If you don't control your bodily passions, अगर आप अपने शारीरिक अभिलाषाओं पर नियंत्रण न करो तो you can preach wonderful messages and be disqualified. आप अद्भुत संदेशों का तो प्रचार कर सकते हो, पर उसके बावजूद आप निकम्मे ठहरोगे। That's the message of Samson. ये शिमशोन का संदेश है। Wonderful ministry, so many people blessed. अद्भुत सेवकाई जिससे बहुत लोग आशीषित हुए। But the man himself, do you know how many great preachers and healers have fallen a prey to women? क्या आप जानते हो कितने महान प्रचारक और चंगाई करने वाले परमेश्वर के सेवक थे जो स्त्रियों के वजह से फंस गए? More in Western countries. It doesn't mean it's not happening here. Here ये पश्चिमी देशों में ज्यादा होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा। it happens more secretly, I think. यहाँ ज्यादा गुप्त रीति से होता है, मैं सोचता हूँ, But it's happening. पर ये हो रहा है Even among leaders. अगुओं के बीच Some में। of those leaders continue as leaders. और ऐसे गिरने के बाद भी उनमें से कुछ अगुए ही रहते हैं, वो वैसे ही जारी रहते हैं, Even though there's immorality in their life. इसके बावजूद कि उनके जीवन में अनैतिकता है। That's a sad state of Christendom today. ये आज मसीही जगत की दुखी अवस्था है। Pathetic. Don't make such people your example. बहुत ही बुरी ये अवस्था है। ऐसे लोगों को अपना उदाहरण मत बनाइए, Even if they are great leaders of huge organizations. चाहे वो बड़े बड़े जो संगठन है उसके बड़े बड़े अगुए क्यों ना हो। God cannot use such a man. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। If you are not faithful with women, I'll tell you this. Don't try to have a ministry. अगर आप स्त्रियों के साथ विश्वास योग्य नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेवकाई पाने की कोशिश ही मत करो। Forget it. भूल जाइए Don't उसे। dishonor God's name परमेश्वर के नाम को अनादर मत लाइए, उसको अपमानित ना कीजिए by trying to be an elder or a leader. एक अगुआ बनकर या एक प्राचीन बनकर। If you don't know how to be faithful with women, अगर आप ये नहीं जानते कि स्त्रियों के साथ विश्वास योग्य कैसे होते be हैं, an ordinary brother. फिर एक आम कलीसिया में भाई बनकर रहे। Don't try to fool the people that you're a holy man लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए कि आप एक पवित्र व्यक्ति हो when you're not. जब आप नहीं हो। God will expose you one day परमेश्वर एक दिन आपको सबके सामने उजागर करेगा if you continue. You think, अगर आप वैसे ही जारी रहोगे तो। no, you're clever. Maybe you're clever, but not clever enough for God. आपको लगता है नहीं मैं तो बड़ा चतुर हूँ, होशियार हूँ, पर परमेश्वर से आप ज्यादा होशियार नहीं हो। He will expose you worse than you've ever been exposed so far. वो एक दिन आपको इस प्रकार से उजागर करेगा, आज तक आप जितना लोगों के सामने उजागर हुए उससे भी भयानक रीति से वो आपको उजागर करेगा। And it says in chapter 16 और 16वें अध्याय में लिखा है how he was defeated by this woman who cut her hair and he lost his power and his eyes were blinded. कैसे उस स्त्री ने उसको हरा दिया और उसने उसके बाल काट लिए और वो उसकी आंखों को अंधा कर दिया। This is what happens when people go after women. यही होता है जब लोग स्त्रियों के पीछे भागते हैं, They lose their spiritual vision. वे अपनी आत्मिक दृष्टि को खो बैठते हैं, They cannot see clearly anymore. वे साफ रीति से देख नहीं पाते। They understood all the doctrines in their head, but spiritual vision is gone. वे सारे सिद्धांतों को तो अपने सिर में समझ चुके हैं, अपने बुद्धि से समझ चुके हैं, पर उनकी आत्मिक दृष्टि जा चुकी है। And we read that he was enslaved, but finally he repented. और हम पढ़ते हैं कि वो वहाँ गुलाम बना दिया गया, पर उसके बाद आखिरकार उसने मन फिराया And he destroyed a lot of Philistines और उसने कई फलिस्तियों का नाश किया in his death. उसकी मृत्यु के द्वारा भी। But notice there were two lions. पर ध्यान दीजिए कि यहाँ दो सिंह हैं। One was the lion outside, एक वो सिंह था जो बाहर था and the other was the lion of lust inside his heart. और दूसरा एक लालसा का सिंह जो उसके हृदय के अंदर था। Which was stronger? कौन ज्यादा शक्तिशाली था? The lion inside. वो सिंह जो उसके अंदर था, Because he could conquer the external lion. क्योंकि बाहरी जो सिंह था उस पर तो उसने विजय पा लिया, He couldn't conquer the inward one. पर उसके अंदरूनी सिंह पर वो विजय नहीं पा सका। Which teaches us ये हमें ये सिखाता है that the lion of sexual lust is more to be feared than even if a huge lion came pouncing at you on the outside. What would you do? कि जो यौन लालसा का जो सिंह है उससे हमें बहुत ज़्यादा डरना चाहिए, इससे भी ज़्यादा कि सोच लो शारीरिक तौर पर एक सिंह गरजता हुआ आपके ओर भाग कर आता है तो आप क्या करोगे? If you saw a lion, a fierce lion coming down your way on the road, आप क्या करोगे अगर एक डरावना सिंह सड़क पर आपके सामने से आपकी ओर चलकर आ रहा है? tell me what would you do? आप मुझे बताइए आप क्या करोगे? I know what I'll do. I'll turn around and run. मैं जानता हूँ मैं क्या करूँगा, मैं तो पीछे मुड़कर भाग जाऊँगा And
probably break a few world records in that running process. और वहाँ से दौड़ते समय मैं कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शायद तोड़ दूँ, I'd be scared. क्योंकि मैं डर जाऊंगा। Do you believe that the lion inside is worse? Are you ready to run? क्या आप विश्वास करते हो कि अंदर का सिंह ज़्यादा भयंकर है, ज़्यादा डरावना है? क्या आप तब भी भागने को तैयार हो? And flee immorality. इसलिए There's only one thing to do. Don't go अनैतिकता से दूर भागो। वो एक ही चीज जो आप कर सकते हो, anywhere near temptation. प्रलोभन के नजदीक भी मत जाओ, Don't go near women. स्त्रियों के नजदीक मत जाओ, ऐसे स्त्रियों के नजदीक मत जाओ जो आपको प्रलोभित करती है। Be with godly sisters. ईश्वरीय बहनों के बीच रहो। Don't ever go near a woman who's flirtatious. कभी भी ऐसे स्त्री के पास मत जाओ जो आपके प्रति आकर्षित है या जो आपके प्रति सही ढंग से बात नहीं करती। Take that warning unless you want to destroy your life. इस चेतावनी को गंभीरता से लीजिए, नहीं तो आप अपने जीवन का नाश करोगे।